हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट केस स्टडी के साथ यहाँ पर हैं। ये भी है आपकी क्वेश्चन पेपर कोड 30/5/3 से। तो इस केस स्टडी को भी हम कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड, shown in the figure below, such that there is one triangle in first row, 3 triangles in second row, 5 triangles in third row, and so on. Based on the given information, answer the following question using arithmetic progression. इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर जो ये बड़ा सा ट्राइंगल दे रखा है आपको, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओके, और इसके अंदर ये छोटे छोटे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, और इनकी साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर। नाउ हमें बता रखी है कि जो फर्स्ट रो है उसमें एक ट्राइंगल है, सेकेंड रो में 3 ट्राइंगल्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3। थर्ड रो में आपके पास 5 ट्राइंगल्स हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और टोटल नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 10। तो n की वैल्यू दे रखी है आपको 10। एपी अगर हम फॉर्म करें तो एपी का पहला टर्म हमारा 1 है, फिर 3 है, 5 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जस्ट हमने एक एपी फॉर्म कर दी है। पहले टर्म को हमें पता है ए बोलते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस होता है डी, जो कि माइनस करके आता है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है, तो ये आ गया 2। अगर हम इनको भी माइनस करेंगे तब भी सेम आएगा। आपको फॉर्मूला पता है डी का, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, किन्हीं भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें हमें मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्वेश्चन जो हमारा पहला है उसमें हमसे बोला गया है हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर इन द बॉटम मोस्ट रो। अब बॉटम रो जो है हमारी 10th रो है, तो हमें 10th रो में कितने ट्राइंगल्स होंगे ये बताना है, तो मतलब 10th टर्म बताना है। तो 10th टर्म को हम बोलते हैं 8 10। अब 8 10 को हमें पता है डायरेक्टली कैसे खुलता है, ये खुलता है a प्लस 9 डी। ओके, एक कम हो जाता है। ठीक है, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 जो कि पहला टर्म है, प्लस 9, और d की वैल्यू है हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा आपका 9 2 18, 18 प्लस 1 हो गया हमारा 19। तो इसका आंसर आ चुका है सिंपल सा 19। ओके, बहुत सिंपल था, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर इन द फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखें, जब भी आपको एपी में ऐसा कुछ आए और बॉटम से पूछा जाए, बॉटम का मतलब होता है नीचे से, लास्ट रो से कितने होंगे। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल चुका है कि लास्ट रो में 19 है। ठीक है, तो एपी जो हमारी कुछ ऐसी थी 1 3 5 एंड 19। तो एपी को मैंने आपको बताया था कि इसको उल्टा लिख देते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में बॉटम लिखा हो, एंड लिखा हो, लास्ट लिखा हो, ऐसे टर्म लिखे हो, तो आप हमेशा एपी को उल्टा लिख दीजिए। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जनरली क्या करना, क्योंकि लास्ट से निकालना है तो लास्ट से जो हमारा होगा डायरेक्टली आप कर सकते हो, बट एपी का यूज करना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो 19 पे आपका बन जाएगा फर्स्ट। अब गैप 2 का है, तो 19 से, क्योंकि ये पीछे की तरफ आ रहा है, तो उसके बाद आएगा 17, क्योंकि 2 का गैप है, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपसे बोला है लास्ट से फोर्थ रो, तो अब A4 निकाल देंगे, लेकिन अब आपके पास जो A होगा ना, क्योंकि एपी यहां से स्टार्ट है, तो A हो जाएगा 19। ओके, और डी, क्योंकि एपी इस बार घट रही है। ओके, ऊपर एपी बढ़ रही थी 1 3 5 7 19, अब जब उल्टा आएंगे तो एपी घटेगी, तो जो डी होता है ना पॉजिटिव वाला, वो नेगेटिव बन जाता है। डायरेक्टली आपको पता है गैप 2 का है, तो 17 में से 19 को माइनस करेंगे, 17 माइनस 19 तो -2 ही आएगा ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली आप करें। तो अब ये A4 होता है a प्लस 3d। ए की वैल्यू है 19, डी की वैल्यू है -2, प्लस और माइनस होता है आपका माइनस, 3 2 हो गया 6, 19 में से 6 गया, ये आ गया 13। तो ए फोर्थ रो में आपके 13 होंगे। ओके, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए 19 के बाद 17 आया, 17 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 13 आएगा, तो 1 2 3 4 नीचे से फोर्थ कौन सा होगा, 10 9 8 7, सेवंथ वाला होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। थर्ड वाला हमारा है, इसमें 2 पार्ट हैं, आपको कोई एक करना होगा पेपर में, लेकिन यहाँ दोनों सॉल्व करने हैं। थर्ड का ए पार्ट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर टिल 8th रो। तो आपको यहाँ पे निकालना है S8। टोटल जब भी बोले तो सम निकालना होता है। ठीक है, और कितने 8th रो तक, मतलब नंबर ऑफ रोज हमारी है 8 दे रखी है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं।
तो S8 सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n यहां पर दे रखा है 8, ब्रैकेट 2a, इस बार AP को सीधे से लेंगे तो 2a की वैल्यू है 1 प्लस n-1, n8 है, इंटू d की वैल्यू है 2, 2 से 8 को कैंसिल करते हैं 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 8 में से 1 गया 7, फिर आगे है 2, अब 7 2 जा 14, 14 में 2 जोड़ा तो ये हो जाएगा 16, और 16 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 64, तो इसका आंसर आ चुका है 64, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है सिंपल सा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये थर्ड के बी पार्ट में देखिए इसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन इन फर्स्ट 4 रोज, शो वर्किंग। ओके, अब इन्होंने बोला है कि जो स्टार्टिंग की 4 रोज है, थर्ड के बाद जैसे 4th रो है, इनमें जितने ट्राइंगल है पहले तो टोटल हमें वो निकालना पड़ेगा, मतलब S4 निकालना है, ध्यान रखें। उसके बाद इसके नीचे जो 5 से लेके 10 नंबर रो है, ठीक है, यहां तक कितने ट्राइंगल हैं, S5 से लेके S10 तक, ठीक है, कितने ट्राइंगल हैं उनको निकालना है, और उसमें गैप देखना है कि उसने बोला ना इसमें कितने ज्यादा ट्राइंगल होंगे S4 वाले से, तो दोनों को माइनस कर देना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, वरना मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आराम से आप समझिएगा। देखिए, तो S4 निकालना तो बहुत आसान है, S4 स्टार्टिंग के 4 रोज में कितने टोटल ट्राइंगल है, तो फॉर्मूला हमारे पास है Sn वाला, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, वही फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो n हमारे पास 4 है तो 4/2, 2 a की वैल्यू है 1, AP हमारे पास थी, n हमारे पास 4 है, -1 इंटू d की वैल्यू है 2, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, यहाँ हो गया 2 1 जा 2, 4 में से 1 गया 3, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 को 2 से ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 की बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। ओके, सो पहला पार्ट हो चुका है, मतलब इसका पहला जो आपका S4 निकालना था वो निकल गया है। अब आगे देखिए, इसको निकालने के बाद इस वैल्यू को मैं लिख देता हूँ बिकॉज की जरूरत है हमें। नेक्स्ट में हमें 5th रो से लेके 10th रो तक हमारे जो ट्राइंगल है वो चेक कर। अब 5th रो की अगर बात करी जाए तो 5th रो में कितने ट्राइंगल है वो चेक कर लेते हैं, वो बहुत आसान है निकालना। A5 से हम उसके ट्राइंगल निकाल सकते हैं, A प्लस 4D, तो A की वैल्यू है 1, D की वैल्यू है 2, तो 4 2 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 9, और 10th रो का तो हमें ऑलरेडी पता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था 19, तो मैं डायरेक्टली देता हूँ 19, ठीक है। तो यहाँ से लेके 9 से शुरुआत होगी, 5th रो यहाँ पे ना A5, फिर A6, A7, A8, A9 और A10। ओके, 9, उसके बाद लास्ट वाले में है 19, और गैप 2 का है तो 9 के बाद 11 आएगा, ऐसे करके आगे आते रहेंगे। अब हमें इनका सम निकालना है, ठीक है। अब Sn का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो भी लगा सकते हैं अगर लगाना है तो, ठीक है, जो कि होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। मतलब अगर आपके पास स्टार्टिंग और लास्ट टर्म दिए हो ना, तो आप इस वाले फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, इसको an के अलावा l भी बोलते हैं, ठीक है। तो n/2, अब यहाँ n कितने हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं n/2, a की वैल्यू अब ये बन जाएगी, ध्यान रहे ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, क्योंकि 5th रो से स्टार्ट करवा रहा है, 10th रो तक जाना है, तो 5th रो से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट 9 हो जाएगा, और रुकना का है 19 पर, लास्ट हो गया 19। ओके, 2 से कट गया 3 टाइम्स, 19 प्लस 9 होता है हमारा 28, अब 28 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24, 3 2 6 प्लस 2 8, 84 आ गया। ओके, तो इनमें जो है हमारे टोटल 84 ट्राइंगल्स होंगे। अब नाउ हमसे बोला था कि जो 5th से 10th तक रो है उसमें जितने ट्राइंगल हैं वो स्टार्टिंग की 4 रोज के ट्राइंगल से कितने ज्यादा हैं। अब कितने ज्यादा होंगे तो 84 में से 16 को माइनस कर देंगे, कितने ज्यादा पूछ रहा है, तो 4 में से 6 जाएगा नहीं तो इधर से बोरो लिया, 14 में से 6 गया तो आ गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया, ये बचा 6, तो आ गया 68। ओके, तो ये था हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, खुद से करेंगे दिमाग लगाएंगे बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई पॉइंट समझना है तो हमें जरूर पूछें। ओके, अपने जो कमेंट्स हैं उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई क्वेश्चन आपका किसी भी सैंपल पेपर या पेपर का नहीं आया समझ में या प्रीवियस ईयर का, तो आप कोड लिख के भेज दीजिए या क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए, हम उसे भी सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।